भगवद गीता अध्याय 5 कर्मसन्यास योग। श्लोक 1 से 11 संस्कृत हिंदी अनुवाद व अर्थ। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासन कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय इत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम 5:1। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो निश्चित रूप से श्रेष्ठ है वही मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। अर्थ। अर्जुन जानना चाहता है कि कर्म त्याग संन्यास और कर्मयोग में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकृतावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते 5:2। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण बोले, कर्मसन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्थ। भगवान बताते हैं कि त्याग से भी श्रेष्ठ कर्मयोग है, क्योंकि इसमें कर्म करते हुए मुक्ति मिलती है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते 5:3। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति न द्वेष करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है वह सदा सन्यासी है। हे महाबाहो, ऐसा निर्द्वंद्व व्यक्ति सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थ। संन्यास का अर्थ केवल कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि द्वेष और इच्छा का त्याग करना है। श्लोक 4। सांख्योगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिता एकम्प्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम 5:4। हिंदी अनुवाद। अज्ञानी लोग सांख्य ज्ञानयोग और योग कर्मयोग को अलग अलग कहते हैं, परंतु ज्ञानी ऐसा नहीं कहते। जो इनमें से किसी एक में भी अच्छी तरह स्थिर रहता है वह दोनों के फल को प्राप्त करता है। अर्थ। ज्ञानयोग और कर्मयोग का लक्ष्य एक ही है, मुक्ति। श्लोक 5। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति 5:5। हिंदी अनुवाद। जो स्थान सांख्ययोगी प्राप्त करता है वही कर्मयोगी भी प्राप्त करता है। जो सांख्य और योग को एक समझता है वही वास्तव में देखता है। अर्थ। ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों का अंतिम परिणाम समान है। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेनाधिगच्छति 5:6। हिंदी अनुवाद। हे महाबाहो, योग रहित व्यक्ति के लिए संन्यास कठिनाई से प्राप्त होता है, लेकिन योगयुक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थ। केवल कर्म त्याग करना कठिन है, योगी कर्म करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते 5:7। हिंदी अनुवाद। योगयुक्त शुद्ध आत्मा वाला, जिसने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह सब प्राणियों में आत्मभाव रखता है। वह कर्म करते हुए भी पाप से नहीं लिप्त होता। अर्थ। सच्चा योगी कर्म करता है, लेकिन उसके फल से बंधा नहीं रहता। श्लोक 8। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपंश्वसन् 5:8। हिंदी अनुवाद। तत्वज्ञानी योगी सोचता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चाहे वह देख रहा हो, सुन रहा हो, छू रहा हो, सूंघ रहा हो, खा रहा हो, चलता हो, सोता हो या सांस ले रहा हो। अर्थ। ज्ञानी व्यक्ति सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित मानता है, इसलिए वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता। श्लोक 9। प्रलप विसृजन् गृहान्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् 5:9। हिंदी अनुवाद। बोलते हुए, छोड़ते हुए, ग्रहण करते हुए, आँख खोलते और बंद करते हुए भी वह जानता है कि इंद्रियां केवल इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होती हैं। अर्थ। योगी समझता है कि कार्य इंद्रियों के द्वारा होते हैं, आत्मा निष्क्रिय है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा 5:10। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति त्याग कर कर्म करता है वह पाप से नहीं लिप्त होता, जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। अर्थ। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार के पाप से अछूता रहता है। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये 5:11। हिंदी अनुवाद। योगी केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए। अर्थ। योगी कर्म करता है, लेकिन उसका उद्देश्य आत्मशुद्धि होता है।